दोस्तों, कृषि अमृत में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम तीन पिंडी, जिसमें एरंडी, सोयाबीन व निम्बोली, जिसके कारण प्रोटीन, ऑयल, ऑर्गेनिक मैटर और प्रतिकारक शक्ति के लिए एल्कोलाइट्स का सप्लाई करती हैं। इसलिए निमेटोड, बुरशी और मिट्टी को हानि पहुंचाने वाले जीवाणु का प्रतिरोध किया जाता है और पौधों की प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। सिटी वेस्ट और बगेस, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से केंचुआ और उपयुक्त कीटक और जीवाणुओं को भोजन मिलता है, इस वजह से उनकी संख्या बढ़ती है। बोन मिल, इसके कारण ऑर्गेनिक फास्फोरस और कैल्शियम का सप्लाई होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बोन मिल एक हड्डियों का चूर्ण होता है और जब फल और फूल के समय ये हमारे पौधों को बहुत ही लाभदायक होता है बोन मिल। तंबाकू डस्ट ऑर्गेनिक पोटास का मुख्य स्रोत है और इसमें से एल्कोलाइट्स, निमेटोड और अन्य प्रतिकूल परजीवियों उदाहरण हुमनी को नियंत्रित करते हैं। तो तंबाकू डस्ट है वो एससीटी वैदिक कृषि अमृत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधों को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। पोल्ट्री खत और राइस ब्रान सिलिकॉन और नाइट्रेट नाइट्रोजन का सप्लाई करता है। तो जो पोल्ट्री खत और राइस ब्रान है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन का सप्लाई और सिलिकॉन का सप्लाई करता है। बैक्टीरिया सभी प्रकार के मूल द्रव्यों को उपलब्ध करने वाले जीवाणु रासायनिक उर्वरकों को अपटेक में मदद करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो मूल द्रव्यों को उपलब्ध करने वाले जीवाणु रासायनिक उर्वरकों को अपटेक में मदद करते हैं। और कुछ गुप्त तत्व हैं, विशेष रूप से ये घटक एक साथ 6 महीने तक कंपोस्ट करके ऑर्डर के वक्त पैकिंग किए जाते हैं। इस वजह से वो बहुत गर्म होते हैं और रासायनिक उर्वरक के जैसे तुरंत शक्ति की आपूर्ति करते हैं। तो ये जिस प्रकार से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसी प्रकार ये तुरंत शक्ति की आपूर्ति करते हैं। तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है कि ये तुरंत शक्ति की आपूर्ति करते हैं। वो खाद केमिकल फर्टिलाइजर डालता है। अभी ये प्रयोग हुआ कि जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर है उनको 100 टन गन्ना हुआ, और जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये 0.20, 0.25 और 30 से 40 टन 25 टन गन्ना हुआ। ऑर्गेनिक कार्बन इंपॉर्टेंट है।